अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुआ और पूरा देश अस्थिर हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब वहां सरकार बनेगी, सरकार में शामिल कौन होगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी। सब कुछ अंधकार में है। ऐसे में सबसे ज्यादा मार बिजनेस करने वालों पर पड़ रही है। भारत के साथ अफगानिस्तान कई जरूरी चीजों का व्यापार करता है। बात करेंगे कि आखिर अफगानिस्तान से क्या क्या भारत आता था और मौजूदा संकट की वजह से भारत के बिजनेसमैन क्या परेशानियां झेल रहे हैं। भारत अफगानिस्तान से कई चीजें खरीदता है। इनमें से अधिकतर रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के रास्तों से आने वाले माल की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस वजह से वहां से होने वाला आयात बंद हो गया है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हौजरी व्यवसाय से जुड़ा माल भी भारत आता है। ड्राई फ्रूट्स का आयात अटारी बॉर्डर से होता है। भारत में कई जगहों पर व्यापारी परेशान है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का उनका व्यवसाय अफगानिस्तान पर ही निर्भर है। तालिबान के आने के बाद से कामकाज पहले हल्का और अब बंद हो गया है। भारत अफगानिस्तान से मुख्य रूप से ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर, नट, मुलेठी, सेब, अंगूर, हींग, केसर, मुनक्का, खुबानी, किशमिश, दालचीनी और प्याज मंगाता है, जिसका करोड़ों रुपए का आयात हर साल होता है। अजय सहाय का कहना है, भारत अफगानिस्तान के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2021 में 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात किया गया था, जबकि 3,793 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान का आयात हुआ था। मतलब ये कि भारत जितना सामान अफगानिस्तान से खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा वहां बेचता भी है। अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने के बाद दोनों ही तरफ के व्यापारी फंस गए हैं। जो सामान खरीदते थे वो सप्लाई न हो पाने से दुखी हैं और जो वहां सामान बेचते थे वो अपने फंसे हुए पेमेंट को लेकर परेशान घूम रहे हैं। अफगानिस्तान का राजनीतिक माहौल जबरदस्त उथल पुथल से गुजर रहा है। भारत में इसका सीधा असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर भी पड़ रहा है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से बिजनेस होना बंद हुआ और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया। भारत में अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स का बड़ा मार्केट है। ऐसा नहीं है कि भारत कहीं और से ड्राई फ्रूट्स खरीदता नहीं है या खरीद नहीं सकता, लेकिन अफगानिस्तान में इसकी क्वालिटी अच्छी मिलती है, वो भी मुफीद दामों पर। सप्लाई में रुकावट होने से देश भर में ड्राई फ्रूट्स के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली, दशहरा के त्योहारों तक यही माहौल रहा तो दाम दुगने हो जाएंगे। आज तक की खबर के मुताबिक जम्मू में ड्राई फ्रूट्स के दामों में भारी इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि सूखे मेवे की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से बिक्री में भी गिरावट आई है। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ और दिल्ली की मार्केट में भी है। यहाँ अफगानिस्तान से आने वाले तकरीबन हर मेवे में 400 से लेकर 600 रुपए प्रति किलो तक का उछाल देखा गया है। लखनऊ में मेवों की दुकान चलाने वाले गिरधारी लाल अग्रवाल ने द लंदन टॉक को बताया, पिछले हफ्ते से दाम बढ़ना शुरू हुए हैं, जो अब भी जारी है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो दिवाली तक दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद लगाए हैं कि अफगानिस्तान में हालात सुधरे तो दाम कंट्रोल में आए। ऐसी ही बात खारी बावड़ी में स्टोर चलाने वाले सुरेश गुप्ता ने द लंदन टॉक को बताई। उनका कहना है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है। ड्राई फ्रूट की सबसे ज्यादा डिमांड दिवाली, दशहरे पर ही होती है। ऐसे में अफगानिस्तान में हालात नहीं सुधरे तो इसका सीधा असर बाजारों में देखने को मिलेगा। सुरेश ने हमें बताया, अभी 3 दिन के अंदर प्रति किलो पर 100 रुपए का इजाफा हो गया है। लगभग 5 से 10% कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले हफ्तों में ड्राई फ्रूट्स की कीमत दोगुनी हो जाएगी। जो लोग अफगानिस्तान को सामान निर्यात करते हैं उनकी मुश्किलें अलग हैं। भारत से अफगानिस्तान में चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़े, चाय, कॉफी, मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं। कई बार क्रेडिट पर सामान अफगानिस्तान भेज दिया जाता है, मतलब सामान पहुंचने के कुछ महीने बाद पेमेंट किया जाता है। लेकिन तालिबान के तेजी से अफगानिस्तान पर काबिज होने से भारतीय व्यापारियों के पैसे फंस गए हैं। सूरत के कई व्यापारी इससे परेशान हैं। शहर के ब्रोकर और बिजनेसमैन के तकरीबन 400 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में फंस गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में ऐसी ही अनिश्चितता जारी रही तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। सूरत के बने पंजाबी दुपट्टे और सूट की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत डिमांड है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान या दुबई के रास्ते से हर महीने 100 करोड़ रुपए के गारमेंट्स भेजे जाते हैं। सूरत में कपड़े के बिजनेसमैन राज भाटिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया, टेक्सटाइल के मार्केट में क्रेडिट पीरियड 3 महीने का है। मतलब व्यापारी यहाँ से सामान खरीद लेते हैं और 3 महीने में उनका पेमेंट कर देते हैं।
लेकिन कई एक्सपोर्ट का कुल 400 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। वहीं सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र साबू ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि हालात बहुत अनिश्चित हैं और अफगानिस्तान के हालात का शहर के टेक्सटाइल बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम बस यही उम्मीद लगाए हैं कि हालात सुधरे और बिजनेस पटरी पर आ जाए। देश के 8 करोड़ व्यापारियों के प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने इन हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने द लंदन टॉप को बताया, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि अब इन परिस्थितियों में भविष्य अनिश्चित होगा। उनके अलावा CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया का कहना है, भारत अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट, पिस्ता, सूखे खुबानी और खुबानी, चेरी, तरबूज, औषधीय जड़ी बूटियों और ताजे फल आयात करता है। भारत चाय, कॉफी, काली मिर्च, कपास, खिलौने, जूते जैसी चीजें निर्यात करता है, जिस पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के व्यापारियों ने भी अफगानिस्तान के हालात की वजह से बिजनेस में दिक्कत आने की बात कही है। वहां पर प्याज और ड्राई फ्रूट्स को लेकर मार्केट में किल्लत देखी जा रही है। CAIT ने घरेलू निर्यातकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और बड़ी मात्रा में पेमेंट फंसने की आशंका जताई है। ऐसे में संगठन ने सरकार से मांग की है कि वो इन हालात का संज्ञान ले। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।